Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muskan, BSc second year कानपुर यूनिवर्सिटी, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है, सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी टी माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ई टू द पावर टी। सेकेंड इक्वेशन है 3 डी एक्स ओवर डी टी प्लस डी वाई ओवर डी टी प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई टू द पावर 2 इंटू टी। तो सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि डी ओवर डी टी को अगर हम डी से डिनोट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी ओवर डी टी को डी से कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, प्लस इसी तरीके से हम डी ओवर डी टी को जो कि डी से नोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डी वाई हो जाएगा माइनस 2x और प्लस का 2y राइट हैंड साइड में 3 ई टू द पावर टी है। ये फर्स्ट इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। एक्स वाले टर्म को साथ साथ लिखें अगर तो डी एक्स माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 2 डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर ई की पावर टी। इन दोनों में से x को राइट हैंड साइड कॉमन लेने पर बचेगा d माइनस का 2, x को अपने राइट हैंड साइड बाहर ले लिया, इसी तरीके से y को और इस तरफ 2 को बाहर ले लेंगे तो d प्लस 1 बचेगा, y को हमने इस तरफ बाहर ले लिया और 3 ई टू द पावर t हो गया। ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया रीअरेंज करने के बाद। अब सेकेंड इक्वेशन जो दे रखा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गिवन सेकेंड इक्वेशन वो गिवन फर्स्ट इक्वेशन था, सेकेंड इक्वेशन तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 टाइम्स है और डी एक्स ओवर डी टी को लिख देंगे डी एक्स, क्योंकि डी ओवर डी टी को कैपिटल डी से नोट किया है, इस तरीके ये डी वाई हो जाएगा प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई टू द पावर 2 इंटू टी। अब इसमें भी x वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे 3dx प्लस का 2x और dy वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे 4e की पावर 2 इंटू टी। उधर x को राइट हैंड साइड में बाहर डालेंगे तो ऑपरेटर बचेगा 3d प्लस का 2, ये x यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे तो ऑपरेटर बचेगा d प्लस 1 y इज इक्वल टू 4e टू द पावर 2 इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड आ गया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि y को एलिमिनेट हम कर सकें। तो देख रहे हैं कि y भी है यहाँ पर दोनों इक्वेशन में और d प्लस 1 भी यहाँ पर है, सिर्फ 2 इस वाले इक्वेशन में नहीं है। अगर इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे टर्म, और फिर हम इसको सब्सट्रैक्ट करके x में एक इक्वेशन बना लेंगे जिसको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं multiplying y2 in both sides of equation second n, तो n साथ साथ इसमें सब्सट्रैक्ट भी कर दें n सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1, यानी पहले तो हम जिसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगले पेज पे हम इसको लिखने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए अगले पेज पे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 टाइम्स 3d प्लस 2 x प्लस 2 टाइम्स d प्लस 1 y इज इक्वल टू 8 टाइम्स ई टू द पावर 2 इंटू टी। ये एक इक्वेशन नंबर 2 से एक नया इक्वेशन जैसे 3 हम डाल देने वो आ गया। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा पहले ही था उसको हम यहाँ पर दोबारा से नोट कर रहे हैं t माइनस 2, ताकि हम सब्सट्रैक्ट कर सकें, माइनस कर सकें और y को एलिमिनेट कर सकें, ताकि x में ही इक्वेशन मिले 3 ई टू द पावर
टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 था, ये उसको डाल दिया। अब दोनों को हमने कहा था माइनस करना है, तो जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनके साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी। इसमें से ये माइनस करना है, तो 2 टाइम्स 3d प्लस 2x और माइनस करना है इस टर्म को, यानी d माइनस 2x राइट हैंड साइड में e 8 टाइम्स e की पावर 2 इंटू टी, और ये टर्म माइनस हो रहा है 3 टाइम्स e की पावर t। अब 2 का अंदर बल्कि हम x को टोटल से राइट हैंड साइड बाहर ले लेंगे और साथ ही साथ इस ब्रैकेट में 2 से इंटू करेंगे, तो 6d प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का अभी फ़िलहाल इस ब्रैकेट को बन रखा रहने दें, इसको भी d माइनस 2 x को हमने बाहर लिया है, और ये बचा है हमारे पास 8 टाइम्स e की पावर 2 इंटू टी माइनस 3 टाइम्स e की पावर t। अब देख रहे हैं कि ये 6d में से एक d माइनस होके 5d बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएंगे x, और 8 टाइम्स e टू द पावर 2 इंटू टी माइनस 3 e टू द पावर t। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x में एक ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, जिसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकालेंगे और फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी हमको t के टर्म में, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है उसके टर्म में। उसके लिए हमें पहले एक्सिलरी इक्वेशन लिख देना चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो एक्सिलरी इक्वेशन यस बहुत सिंपल सा यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन होगा, जो x का कोएफिशिएंट जितना है वहाँ पर d की जगह पर m कर देंगे, और इससे m की वैल्यू हमको मिल जाएगी ट्रांसपोज करने पर 6 को माइनस 6 हो जाएगा, m की वैल्यू -6/5 हो जाएगी। ये m की a की वैल्यू मिल रही है, तो a की आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, x की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो x की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, a की है m की वैल्यू तो ओनली c1 आएगा, और e टू द पावर में ये जो m की वैल्यू है वो लिख दी जाती है -6/5, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t उससे मल्टीप्लाई कर दी जाएगा 6/5 में, यानी 6 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई t का हो गया, CF तो आ गया। अब इसके साथ में इसे x का पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना चाहिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम x का कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकेंगे। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, जिसके निकालने का तरीका 1/, जो भी यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में लिख दें, यानी 5d प्लस का 6, और राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि है यहाँ पर 8 टाइम्स e की पावर 2 इंटू टी माइनस 3 टाइम्स e की पावर t। अब इसको दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, और 1/8 कांस्टेंट होगा, इंटू में है ये बाहर ले लिया, तो 5d प्लस का 6 ये ऑपरेट होगा e टू द पावर 2 इंटू टी पर, माइनस ऐसे 3 कांस्टेंट है में है, इंटू में है, बाहर ले लेंगे, ये 1/5d प्लस 6 ऑपरेट होगा e की पावर t पर। अब यहाँ पर चूँकि e की पावर ax की फार्म में है ये दोनों ही, तो इसमें t का जो कोएफिशिएंट है उसको देखना होगा, और d की जगह पर इसमें 2 रखना होगा, और ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये अपान में जो लिखा हुआ है d की जगह पर हम 2 रखेंगे इसमें, और यहाँ पर t का कोएफिशिएंट नहीं नज़र आ रहा तो 1 होता है तो 1 रखेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस टर्म नहीं है इसलिए, और ये इनकी वैल्यू भी पॉजिटिव है तो 0 आने के कोई चांस नहीं है, इसलिए हमारा आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। यानी जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर आप इसका t का जो कोएफिशिएंट है 2 रख दें। ये स्पेशल केस होता है जब e की पावर ax हो, उसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला है, यानी आराम से शॉर्टकट फार्मूला कहना चाहिए, e की पावर 2 इंटू टी। इसी तरीके से यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ पर जो कोएफिशिएंट है t का 1 वो यहाँ पर रख दिया, वहाँ पर कोएफिशिएंट 2 था वो रखा था, तो ये वैल्यू सॉल्व हो गई। 8/, ये हो जाएगा 10 और 16 हो जाएगा, e टू द पावर 2 इंटू टी माइनस 3 इंटू ये वैल्यू 11 हो जाएगी, e की पावर t ये कैंसिल भी हो जाएगा 8 से 16 2 टाइम्स, तो इस तरीके से 1/2 e की पावर 2 इंटू टी माइनस 3/11 e की पावर t, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया x के लिए। तो यहाँ से फिर हम x की वैल्यू को कंप्लीट लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू होती है कॉम्प्लीमेंट x का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो, और प्लस अभी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया ये, इनको ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी। यानी CF की वैल्यू ऊपर निकाली थी
C1 e की पावर -6/5t और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये है 1/2 e की पावर 2 × t -3/11 e की पावर t। तो इस वैल्यू का यूज़ करते हुए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके डेरिवेटिव की x के, तो हम यहाँ पर इसको x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू अगले स्टेप में निकालने हैं। हमारा कि x एक आंसर तो हमारा मिल गया, y की वैल्यू और निकालना है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में पहले t के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। dx/dt की वैल्यू ये नहीं निकाल लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर x की वैल्यू रखना पड़ेगी, यानी d/dt और x की वैल्यू क्या है जो भी निकाली है C1 e टू द पावर -6/5t प्लस 1/2 e टू द पावर 2 × t प्लस माइनस का था -3/11 e की पावर t। अब इसको टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। C1 इंटू में है, कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर लिख देंगे और e की पावर जैसे t होता है तो e की बार t का e की बार t हो जाता है, लेकिन ये t नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा -6/5t का। प्लस इसी के इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर t का e की पावर t होता है, लेकिन ये t नहीं है, इसलिए इसका दोबारा से हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। -3/11 इंटू में है, कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, और डिफ्रेंशिएशन e की पावर t का तो e की पावर t ही है, तो इसलिए कंप्लीट हो चुका है ये। लेकिन अभी हमें इनको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ रही है, ये कांस्टेंट है तो इनको तो हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, -6/5 और C1 ये कांस्टेंट है, इंटू में e टू द पावर -6/5t है, और t बचा सिर्फ t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और 1/2 e टू द पावर 2 × t, और यहाँ पर भी 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इसका भी 1 हो जाएगा। बाकी ये तो सॉल्व था 3/11 e की पावर t, इसमें कुछ नहीं करना था। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और जो 1 से इंटू का यही आ जाएगा, यानी हमें dx/dt की वैल्यू मिल गई -6/5 C1 e टू द पावर -6/5t प्लस e की पावर 2 × t और -3/11 e की पावर t। ये dx/dt की वैल्यू है, ये जो हमें इक्वेशन नंबर 1 वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी जो ब्रैकेट में d-2 है, d-2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये dx हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2, बाकी चीज़ें वैसे ही लिखा रहते हैं, t+1 y इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिएगा, फिर e की पावर t। अब हम ये जो है d का मतलब तो पहले ही बताया था, d/dt होता है, तो dx/dt तो हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ रख देंगे। तो बस हमने इस d को ओपन करके बता दिया, हालांकि आपको पहले से पता था e की पावर t। इस dx/dt की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, चाहे तो इक्वेशन डाल दें कोई, या सामने नज़र आ रही है रख देंगे वैल्यू, -6/5 C1 ये वैल्यू उठा के यहाँ रख रहे हैं हम, इंटू e की पावर -6/5t प्लस e टू द पावर 2 × t -3/11 e की पावर t, और माइनस का 2x की वैल्यू जो कि हमें पता हो चुकी है, जो अभी सॉल्यूशन आया था, इसको इक्वेशन नंबर हम x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 डाल दें ताकि आसानी से हम लिख सकें, और इसे इक्वेशन नंबर 5 डाल दे रहे हैं, यानी हम 4 और 5 से वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं। हम इक्वेशन नंबर 4 जो डाला था वहाँ से x की वैल्यू को यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, जो है C1 e की पावर -6/5t और प्लस 1/2 e की पावर 2 × t -3/11 e की पावर t। उसके बाद ये लिखा हुआ है, यानी 2x -2x होने के बाद 2 टाइम्स d+1 y, और फिर राइट हैंड साइड लिख रहे हैं 3 e की पावर t। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके -2 का अंदर इंटू कर लेंगे, और कुछ प्लस माइनस करके इस टर्म को तो हम इधर रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। तो -6/5 C1 e की पावर -6/5t प्लस e की पावर, सिर्फ y की वैल्यू ही निकालना रहेगी, x की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो बस जैसे आ जाएगा वैसे हमारा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। -2 का अंदर इंटू कर रहे हैं इन सभी टर्म में, ब्रैकेट ओपन करने के बाद -2 टाइम्स C1 e की पावर -6/5t, 2 से 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, माइनस e की पावर 2 × t हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/11 e की पावर t, और बाकी ये टर्म ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 टाइम्स d+1 y,
और राइट हैंड साइड में 3e⁻t। देख रहे हैं ये तो प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास कुछ ही टर्म बचेंगे जिनकी वैल्यू हमको निकालना होगी। तो ये टर्म जो है इनका कैलकुलेशन और करना पड़ेगा हमको। तो ये वैल्यू और ये दोनों टर्म हैं और इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में तरफ पहुंचा देंगे। तो वैल्यू बचेगी, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले लें। और उससे पहले इनमें कॉमन नज़र आ रहा है हमको, C1 भी कॉमन आ रहा है, C1 भी कॉमन आ रहा है और e⁻ -6/5 तो -6/5t तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। C1 को इस तरफ ले लेते हैं और e⁻ -6/5t को उस तरफ। इधर बचेगा कोएफिशिएंट -6/5, इसमें बचेगा, उधर बच रहा है -2 बच रहा है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है e⁻ -6/5t। एक ही साइड भी कॉमन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों टर्म में हम प्लस कर देते हैं और e⁻t कॉमन लेंगे तो इसको कोएफिशिएंट माइनस का 3/11 है और वहाँ पर 6/11 कैलकुलेशन है। जिस तरीके से भी आप चाहें वो कर सकते हैं, हमारा अपना तरीका है। और प्लस इस टर्म को लिख दें 2d+1 × y, राइट हैंड साइड में 3e⁻t है ये। अपान बंद करते हुए इनका एलसीएम ले लेंगे तो C1 तो 5 एलसीएम ले लिया तो -6 और ये माइनस का हो जाएगा 10 एलसीएम लेने के बाद और e⁻ -6/5t। और इनमें एलसीएम चूँकि सेम है ये तो ये वैल्यू जो होगी तो इसमें सेम है 11 तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 6 में से -3 करेंगे तो 3 बचेगा, 3/11 बचेगा e⁻t प्लस 2 टाइम्स d+1 y, राइट हैंड साइड में जो भी है वो लिख लीजिए। 3e⁻t है। अब यहाँ पर ये बचा -16 तो -16 और C1 को उधर लिख दिया। अपान में 5 है e⁻ -6/5t और बस इसी को सॉल्व किया, बाकी तो ऐसे ही नोट कर लीजिए। 3/11 e⁻t प्लस 2 टाइम्स d+1 y = 3e⁻t। इस टर्म को इधर रखें और बाकी सब को उधर पहुंचा दें। डी में ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, फिर उसको हम लोग सॉल्व जिस तरीके से करते हैं वो कर लेंगे। 3e⁻t ये और इस टर्म को भी इसी के साथ लिख दें, माइनस का हो जाएगा 3/11 e⁻t और इस टर्म को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा 16/5 C1 e⁻ -6/5t। तो इस टर्म को उधर ले गए। इन चूँकि e⁻t सेम टर्म है, e⁻t कॉमन ले लेंगे तो 3/1 हो जाएगा, इधर 3/11 बचेगा। e⁻t इन दोनों टर्म में से कॉमन लेने पर इसको ऐसे लिख दें 16/5 C1 × e⁻ -6/5t। एलसीएम लेंगे 11 तो 33 - 3 हो जाएगा और ये तो d+1 लेफ्ट हैंड साइड को एज इट लिख देंगे, राइट हैंड साइड में एलसीएम लेके लिख देंगे। तो हमारे पास बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स d+1 y है, राइट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया था 11 था तो 33 - 3 आ रहा था। 33 - 3 e⁻t और प्लस का हो गया था ये टर्म और इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट था 16/5 C1 था और इंटू e⁻ -6t/5 e⁻ -6t यस। तो फिर इनका डिफरेंस बचेगा 30 बचेगा, ये 30/11 e⁻t प्लस 16/5 C1 और e⁻ -6t/5 2 टाइम्स d+1 × y। अब 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, यहाँ से 2 हटाने के लिए तो हमारे पास d+1 y = यहाँ पर 15 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 8 हो जाएगा 8/5 C1 × e⁻ -6t/5। तो ये देख रहे हैं y में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, जिसको सॉल्व करने के लिए यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे जैसे अभी तक निकाला था। तो उसके लिए इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिख दें। एक्सिलरी इक्वेशन y का जो कोफिशिएंट है उसमें ये d की जगह पर m कर दें, m+1 बराबर 0। तो m की वैल्यू -1 आ गई, तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन m की एक ही वैल्यू है तो एक ही वेरिएबल c1 हो चुका, तो c2 यहाँ लिख दें और e की पावर -1 और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल था t उसका इंटू हो जाएगा। तो CF हो गया ये कंप्लीट। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो 1/, में जो y का कोफिशिएंट है यानी d+1 उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसको लिखते हैं, जो कि है ये 15/11 e की पावर t और +8/5 c1 e⁻⁻⁻ 6t/5। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, जो इससे पहले इसको अंदर दोनों टर्म पर ऑपरेट कर देंगे 1/d+1 ऑपरेटर को। इसमें 15/11 कांस्टेंट था, इनटू में था, बाहर ले लिया e की पावर t और इसमें भी चूँकि प्लस का ही है ये और कोफिशिएंट भी प्लस है तो 0 तो होने के चांस है नहीं, तो फार्मूला लग जाएगा वो 8/5 और c1 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे 1/d+1 ऑपरेट हो जाएगा e की पावर -6t/5। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ d है वहाँ पर ये t का जो कोफिशिएंट है e की पावर में वो रखने पर हमारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 15/11 और यहाँ पर 1/d की जगह पर जो ये t का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर d की जगह पर रख देंगे +1 और e की पावर t, ये सॉल्व हो गया। +8/5 c1 और ऐसे यहाँ पर भी जो d का कोफिशिएंट है थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर t का कोफिशिएंट -6/5 है, वो -6/5 रख देंगे, प्लस का 1 है और e की पावर -6t/5 और 15/11 और ये अपान में ये 2 बचा हुआ है 1/2 e की पावर t +8/5 c1 और 1/, इसमें अपान 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे 5, तो ये -6 प्लस का 5 और e⁻⁻ 6t/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 × 1 15 हो जाएगा अपान 22 e की पावर t प्लस 8/5 c1 और ये 5 ऊपर पहुंचेगा अपान ये इनका डिफरेंस 1 बचेगा माइनस का e की पावर -6t/5। इस तरीके से ये CF की वैल्यू लगभग आ चुकी है, 5 से 5 कैंसिल, ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 15/22 e की पावर t -8 टाइम्स c1 और e की पावर -6t/5, ये PI आ गया y के लिए। तो अब हम y की वैल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं, y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका जो भी था प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने पहले निकाल दिया था y का, जो कि था c2 e⁻⁻t और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऊपर लिखा हुआ ये नोट कर दें 15/22 -8 c1 e की पावर -6t/5। तो इसको इक्वेशन नंबर अभी 6 डाल देते हैं, तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 से और इक्वेशन नंबर 6 से सोल्यूशन हो गया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 से हमें x की वैल्यू मिल गई जो हमें चाहिए थी और इक्वेशन नंबर 5 से देख रहे हैं कि हमको इक्वेशन नंबर 6 से हमें y की वैल्यू निकालना थी, वो आ गई c2 e की पावर -t प्लस 15/22 -8 टाइम्स c1 e की पावर -6t/5। ये CF जो पहले निकाला था y की वैल्यू, अभी PI जो है इन दोनों को ऐड करना था, ये कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।